अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषित कारा तत्त्वमहं न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज। कल समुद्र बोडत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूँगा। सुनहु कथा बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आइए हम अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम
श्री रामभद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी, श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें विप्रगण बाल मंडली विप्र मंडली, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जोग पारी, करहु प्रणाम जोड़ी जोग पारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोले बाबा मैया पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। एक बार पुनः जहाँ से जहाँ तक मेरी नजर आवाज जा रही है, आप सभी को व्यासपीठ से जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। कल प्रसंगानुसार हम सभी ने भगवान की वनगमन लीला चरित्र का श्रवण किया है और आज ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए, क्योंकि अनेक प्रसंग अभी कहने बाकी हैं, कथा छोड़ना भी उचित नहीं है, तो इसलिए आइए हम सभी उसी प्रसंग की ओर चलते हैं जहां पर हमने विराम लिया था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्राम कर रहे थे और निषाद जी और लखनलाल जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। निषाद जी महाराज को लखनलाल जी ने ज्ञान उपदेश दिया। तदोपरांत प्रातःकालीन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अब सुमंत जी से राघवेंद्र सरकार विदा लेते हैं और भगवान गंगा जी के तट पे पहुंच गए। मांगे
पहला भाव तो कहता है भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट भैया नाव को लाने से मना कर रहे हैं। दूसरा भाव यह कहता है कि भगवान ने नाव नहीं मांगी और केवट जी अपनी नैया को लेकर आ रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना और मांगी नाव न केवट आना। लखनलाल जी कहते हैं भैया तू ये तो बता कि तू कौन से मर्म को जानता है। मैं अपने भैया के पीछे काया के पीछे छाया की तरह लगा रहता हूँ और तू कहता है मर्म को जानता है। कौन से मर्म को जानता है भैया? क्यों? विधि हरि शंभु नचावनिहारे और देव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। विधि हरि शंभु इनका मर्म नहीं जानते और तू कौन सा मर्म जानता है? तो अब केवट कहता है कि प्रभु तरन्यू मुनि घर न्यू होई जाए बाट पर मोरी नाव उड़ाई। केवट कहता है कि सरकार मैंने सुना है कि आप गौतम जी की नारी माँ अहिल्या एक शिला बनी हुई थी और आपने चरणों का स्पर्श कराया राघवेंद्र सरकार और वह स्त्री बनकर उड़ गई। और दूसरा भाव बड़ा सुंदर संत कहलाते हैं, कहते हैं कि केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। उसने एक दिन विचार किया जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे मन वे तूने कबहू न राम कहो। जन्म ऐसे ही बातों में गुजरता जा रहा है और मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। तो उस कछुए ने विचार किया कि क्यों ना भगवान के चरणों का चरणामृत ले लिया जाए, पान कर लिया जाए। अब जब वह पैरों की तरफ गया तो वहां पर शेषनाग थे। शेषनाग ने जैसे ही देखा तो वह फुंकार मारी अपने फन से तो दूर गया कछुआ। अब कछुआ रोने लगा पर उसने हार नहीं मानी। कहा कोई बात नहीं, चरणामृत नहीं पी सकता तो कोई बात नहीं, भगवान के मुखारविंद का दर्शन तो कर सकता हूँ। अब वह जाता है जहाँ पर लक्ष्मी जी भगवान को पंखा झल रही थी, हवा कर रही थी और जैसे ही कछुए को महारानी ने देखा, लक्ष्मी जी ने देखा तो पंखे की हवा से उसको दूर कर दिया। वह जाकर दूर गिरा और भगवान से कहता है प्रभु हाथ जोड़कर आज कछुआ कह रहा है कि प्रभु ये बताइए कि सेवा करने का ठेका क्या इन दोनों ही ने ही लिया है क्या? कोई दूसरा आपकी सेवा नहीं कर सकता? सारी जिम्मेदारी सेवा की इन्हीं की है क्या? और रो रहा है। और नारद जी को बड़ी दया आई तो नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर। जब भगवान राम त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि, जब त्रेता में यही ब्रह्म राम जी के रूप में आएंगे तब तू तेरे ही घाट से जाएंगे और तू खूब चरण पखार लेना, खूब सेवा कर लेना। और दूसरा भाव यह कहता है कि केवट को कभी सत्संग नहीं मिलता था। एक दिन उसके कानों में भगवान के गुणानुवाद की आवाज आई, देखा कि कथा हो रही थी तो विचार किया कि बातों बातों में ही मेरा जीवन निकला जा रहा है, कुछ किया धरा तो है नहीं मैंने, तो क्यों ना भगवान की कथा सुन लिया जाए। और वह मन बनाकर ऐसा सोचकर कथा पांडाल में बैठ गया। अब व्यास जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति जो जीव भगवान को जिस भाव से भजता है, जिस भाव से बुलाना चाहता है, जिस भाव से वह मानता है, भगवान उसको उसी रूप में मिल जाते हैं।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव में मानता है, भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। तो एक दिन नदी किनारे गया और बंसी अपनी नाव में बैठकर मछली पकड़ने लगा। उस दिन उसको एक भी मछली उसकी बंसी में ना फंसी। विचार किया और वही कथा व्यास बता रहे थे कि भगवान को जो जिस भाव में बुलाता है वह उस भाव में दौड़े आते हैं। अब वह बैठे बैठे सोच रहा था कि क्यों भगवान ही मछली के रूप में मेरी बंसी में फंस जाए तो आनंद आ जाएगा। और वह विचार कर ही रहा था, तभी उसकी बंसी भारी हो गई। अब महाराज विचार करे कि इतनी भारी बंसी तो आज तक कभी हुई नहीं, ये कैसा हो रहा है। जैसे तैसे प्रयास करके उसने खींचा बंसी को, और क्या देखता है, उसने देखा आज की इस मछली के सुंदर मुखारबिंद और चार हाथ है, पद्म शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं, आयुध धारण किए हुए हैं और बड़े ही सुंदर लावण्यपूर्ण। आज केवट ने देखा तो वह पुलकित हो गया, गदगद हो गया। महाराज उसी समय एक बिजली सी चमकी और वह रूप अदृश्य हो गया। और जैसे ही वह रूप अदृश्य हुआ तो केवट आज रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, चीत्कार करने लगा। तब वहां पर भगवान ने गगन गिरा करी, आकाशवाणी हुई कि भैया तुम अभी परिपक्व नहीं हो, परंतु तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास अटूट भगवान के ऊपर बना रहे, इसलिए अभी तो तुम्हें केवल मैंने एक ट्रेलर दिखाया है कि तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास कम ना हो। जब मैं त्रेता में अवतार लूंगा और तुम्हारे ही घाट से आऊंगा, तब तुम खूब दर्शन कर लेना। और जब सरकार, केवट कहता है, सरकार मुझे तो यह भी पता है कि आपके पिताजी ने आपको वन नहीं भेजा। आपके पिताजी ने सुमंत जी से ये कहा कि मंत्रीवर आप एक काम करिए, बनु दिखाई सुरसरिया नवाई, आने बेगी दो भाई। आपके पिताजी ने कहा है कि सुमंत जी इनको माँ गंगा जी में स्नान कराकर, वन दिखाकर वापस लौटा के ले आना। परंतु ये हमारे जो निषाद जी है ना, ये हमारे राजा हैं, पर इनके भी राजा श्री दशरथ जी महाराज हैं। और जब उनको पता चलेगा कि केवट ने पार कर दिया मेरे पुत्रों को, तो क्या करेंगे, तो सुरपति के कोप ही परी हूं, मैं उनके कोप का भाजन बनूंगा। इसलिए सरकार कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। अब यहाँ पर केवट बहुत सुंदर भाव रखता है, सरकार आप कितनी निर्दयी हो। लखनलाल जी ने जब ये बात सुनी तो लखनलाल जी ने कहा, भैया देख तू होश में रहकर बोल, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अब केवट कहता है, क्या गलत बोल रहा हूँ सरकार, आप यह तो बताइए। इन्हें कहा जाता है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भावै तारणम। इनको कृपालु कहा जाता है, यह कृपा के निधान है, परंतु ये सहज में ही ऐसे ही लोगों ने लगा दिया है कि कृपालु है, दया करने वाले हैं। ये तो निर्दयी है। लखनलाल जी ने पूछा कैसे निर्दयी है, तो केवट क्या कहता है, केवट कहता है सरकार अयोध्या निवासी इनके साथ आए थे, राघवेंद्र सरकार के साथ आए थे और तमसा नदी के तट पर ही वह बेचारे श्रम से विश्राम करने लगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी वात्सल्यता दिखाई।
इन्होंने बड़ी करुणा दिखाई, बेचारों को छोड़कर वहां से और यहाँ आ गए। इसलिए देखिए सरकार, आप कहते हैं कि गंगा पार कर दो, पर मैं कहता हूँ कि अगर वो सभी नगर निवासी आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ढूंढ ही लेंगे। कहते हैं ना, जिनको जा तिन पाया गहरे जो खोजता है, जो प्रेम के साथ भाव के साथ खोजेगा वह तो भगवान को पा ही जाएगा। और सरकार वो यहाँ तक पूछते पूछते आ गए तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। लखनलाल जी ने कहा क्या गड़बड़ी हो जाएगी? तो केवट कहता है कि सारे नगर निवासी पूछेंगे राम जी कहाँ गए, हमारी माता जी कहाँ गई, और कोई बता देगा भला मानुस कि ये जो केवट है ना, इसी केवट ने गंगा पार किया है। तो सरकार मारत मारत लई है ये प्राणा, इसीलिए कहा तुम्हार मरम में जाना। यद्यपि ये चौपाई मानस जी की नहीं है, पर केवट अपने भाव रख रहा है कि नगर निवासी ढूंढेंगे और बताएंगे कि ये केवट जो सामने खड़ा है ना, इसी ने गंगा पार किया है, तो वो तो मेरे प्राण ही ले लेंगे, इतना मारेंगे मुझे, मारत मारत लई है प्राणा। तो कहता है सरकार कहा तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने सुना तो कहा भैया तुझे तो बहुत ज्ञान है, तुझे तो बहुत ज्ञान है, और मुझे ऐसा लगता है ये ज्ञान है ना जो बिना गुरु के नहीं हो सकता। ये तेरा ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना भी तप कर ले, पर ये ज्ञान तेरा किसी गुरु ने ही दिया है। तब केवट ने कहा सरकार बता दूं किसने ज्ञान दिया है? राम जी ने कहा भैया देखो, पूछने के लिए ही, बताने के लिए ही तो पूछ रहा हूं। अब केवट कहता है लक्ष्मण भैया क्या बता दूं? अब वह तो क्रोध से जल ही रहे थे। तो लखनलाल जी ने कहा हाँ हाँ बताना, बताने के लिए ही तो पूछा गया है। तो सरकार आप ही तो मेरे गुरु हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो बताओ, तुमने जटाएं कल धारण की हैं और चेला कब से बनाना शुरू कर दिया तुमने? अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। तो केवट कहता है भैया कूल डाउन, गुस्सा ठंडा करिए। देखिए कान फूकने से ही बस गुरु नहीं बनते हैं। याद करिए वो रात जब आपने निषाद जी से क्या कहा था? आपने कहा था राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। आपने कहा था राम कौन है? राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है। तो भाई जब ब्रह्म है तो मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तुझे पार उतारना है कि नहीं उतारना है? तो केवट जी ने कहा सरकार देखो, आप ऐसे क्रोध भरी नजरों से मत देखो, आप तो ब्रह्म है ना, राम जी ब्रह्म है। तो एक काम करो कि जब वामन भगवान बने थे ना, तो 2 पग में भूमि नाप लिया था, और बलि को भी, बलि के सर में पैर रख के बलि को भी इन्होंने नाप लिया। तो सरकार एक काम करिए, अपना वही स्वरूप विराट स्वरूप बनाइए और एक हाथ से लखनलाल जी को पार कर दीजिए और एक हाथ से श्री जी को। राम जी ने कहा कि भैया बात तो सही है, पर एक बात ये है कि मान लो कि कहीं रावण के गुप्तचर अगल बगल देख लिए तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रावण को तो वरदान है ना, हम काहू के मरहि न मारे, बानर भालू मनुष्य दोई बारे। रावण को तो ये वरदान है, और रावण जान गया कि ब्रह्म ही मुझे मारने आए हैं, तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए
आज केवट कह रहा है कि सरकार, आपको अगर पार उतारना है ना, पार उतरना है आपको, तो आपको चरण तो धुलवाना ही पड़ेगा। आज श्री राघवेंद्र सरकार ने मुस्कुरा दिया और कहा, क्या कहते हैं कि केवट जाओ और कठौता लेकर आओ। पर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि निषाद जी जो राजा हैं, केवट ऐसे अटपटे वचन बोल रहा है, पर निषाद जी क्यों नहीं बोल रहे वहां? बड़ा सुंदर प्रश्न है कि निषाद जी क्यों नहीं बोल रहे कि भैया विलंब हो रहा है, पार करो जल्दी से। तो ऐसी कथा आती है, बड़ी चर्चित कथा है कि एक बार की बात है, जब निषाद राज जी, जब ही राम जी ने, लक्ष्मण जी ने बताया कि राम ब्रह्म है, उसी दिन उसी रात्रि में केवट कहाँ गया? निषाद जी के पास गया और उसने क्या कहा कि राजा को प्रणाम किया। और निषाद जी से केवट ने कहा, सरकार हमको पहचानते हैं आप? आपने हमको पहचाना? तो निषाद जी ने कहा कि हाँ भैया, तुम तो वही हो ना, जब मैं एक बार जंगल में दिग्भ्रमित हो गया था और तुमने, मैं जब प्यास से व्याकुल हो गया तो तुमने अपने पात्र में भरे जल से मेरा कंठ शीतल किया था, तुम वही केवट हो ना? केवट जी ने कहा, सरकार आपको तो ये याद आ गया, पर आप यह तो बताइए कि आपको और कुछ याद है? आपने कुछ कहा था। निषाद जी ने बोला, हाँ हाँ, मैंने कहा था प्रसन्न होकर कि तुम्हें जो भी मन भा रहा हो तुम मुझसे मांग लो, एक मांग लो, दो वरदान मांग लो, मांगो क्या मांगते हो। तो दो वरदान आज भी थाती स्वरूप है आपके पास। अब यहाँ पर केवट ने कहा कि सरकार अब वह समय आ गया है, यद्यपि मैं मांगता तो नहीं, कभी नहीं मांगता, परंतु अब वह समय आ गया है, तो सरकार मुझे वह दो वरदान चाहिए। और केवट कहता है कि सरकार एक बात तो बताइए, आप यहाँ के राजा है ना? तो अब निषाद जी ने कहा कि केवट तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ का राजा हूँ? सरकार मुझे पता है। तो सरकार मैं ये कहना चाह रहा था, जब आप यहाँ के राजा हैं तो आपकी बात तो सारे नगर के लोग मानेंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल मानेंगे। तो केवट जी ने कहा कि पहला वरदान मेरा यह कहता है कि जब राम जी गंगा तट पर आए तो आप मुनादी बजवा देना कि केवट के अलावा कोई मल्लाह उस तट पर नाव लेकर ना आए। आज केवट की बात सुनकर आज बिल्कुल अवाक रह गए निषाद जी। उन्होंने कहा, केवट तू तो बड़ा चतुर निकला, सरकार अभी दूसरा वरदान है। फिर उस वह कहने लगा, यद्यपि मैं मांगता नहीं। तो निषाद जी ने कहा, नहीं नहीं मांग ले तू, आज ये तो बड़ा सुख का, प्रसन्नता का अवसर है, मेरे राम जी आए हुए हैं, तुझे जो मांगना है तू मांग ले। तो सरकार आप यह बताइए कि जब राम जी तट पर जाएंगे तो क्या आप भी जाएंगे उनके साथ? निषाद जी ने कहा कि बट तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आज क्या चाहते हो, हम ना जाएं राम जी के साथ? तो केवट कहता है, नहीं नहीं सरकार, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा है आप राम जी के साथ खूब जाइएगा और खूब आइएगा गंगा तट पर, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा दूसरा वरदान ये है कि जब आज केवट ने जब सुमंत जी को विदा किया है ना, राम जी सुमंत जी को क्या मानते थे? आदर कीन पिता समलेखा, पिता मानते थे। और जब सुमंत जी को राम जी ने विदा किया ना, उस समय राम जी इतना रोए कि उनके कपोलों में वह रेखाएं पड़ गई थी। केवट जी ने देखा, उन्हीं रेखाओं को देखा, तो उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया कि आज जब तक मैं नहीं जाने दूंगा अपने भगवान को, जब तक मैं इनके मुख में प्रसन्नता ना ला दूं। और यह संकल्प आज वही केवट कहता है कि प्रभु आप आए तो जरूर तट पर, परंतु मैं बड़े अटपटे वचनों को बोलूंगा, अपने तरीके से बात करूंगा, तो आप बीच में मत बोलिएगा।
इसीलिए निषाद जी केवट और राम जी के बीच में नहीं बोल रहे, शांत चुपचाप खड़े हैं। तो भैया यहाँ पर राम जी ने कहा कि जाओ केवट और अपना कठौता लेके आओ। जाओ केवट और आप जल्दी से चरण पखार के ले आओ। तो यहाँ पर केवट गया है, जल्दी से ही गया और कठौता लेकर आया। कठौता लेकर आया तो चरण पखारने लगा। सरकार से कहता है, सरकार मैं कठौता इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि देखिए ये जो कठौता है ना, ये वृक्ष बना, और ये जो मेरी नाव है ये गंधर्व श्राप से वृक्ष बना, वृक्ष से लकड़ी बना, लकड़ी की काठ से क्या बना, नाव बनी, और उसी नाव का ये कठौता है। तो पहले छोटे से कठौते में आपको देख लिया जाए कि आपके चरण को स्पर्श पाकर ये नारी बनती है कि नहीं बनती है, तब कहीं जाकर मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। अब वह कठौता ले आया, परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भैया कोई और भी पात्र ले आता, कठौता ही क्यों? तो केवट हम आपको यह समझाना चाहता है कि चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो, मणि जड़ित हो और या फिर मिट्टी का हो, भगवान आपके साधन से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो आपकी साधना से प्रसन्न होते हैं। वस्तु तो कोई भी हो पर उसमें प्रेम अनुराग हो। तो आज केवट कहता है, सरकार आप यह बताइए, करके पत्थर की ऋषि नारी आए मेरे पास मुरारी, नैया बनी काठ की मेरी हो इसकी बारी है क्या, भगवन साची बता दो बिचारी है क्या, भगवन साची बता दो बिचारी है क्या, बता दो बिचारी नैया बनी काठ की मेरी, नैया बनी काठ की मेरी, इसकी बारी है क्या, भगवन साची बता दो बिचारी है क्या,
केवट कह रहा है कि मैं पैर धोऊंगा, गंगा पार करूंगा, उतराई नहीं लूंगा। और यहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज के शपथ ले लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं इसे मार दूंगा। तो केवट कहता है तुम मार ही दो सरकार। जब मुकदमा जाएगा ना अदालत में तो बताया जाएगा क्यों मारा, किसने मारा, किसके सामने मारा, किस जगह मारा। तो पता बताएंगे लोग कि बेचारा केवट था, भगवान का चरणामृत मांग रहा था और उस कारण से लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया, मार दिया। किसके सामने मारा? करुणामयी जानकी जी के सामने मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा कि बेचारा चरणामृत मांग रहा था। किस जगह पे मारा? गंगा जी के तट पे मारा। तो भैया मरूंगा हाथ किसके कि जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर मैं जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस कथा पर पैर करुणा निधि के धोता हूँ। मरूंगा किस खता पर मैं पैर करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पे प्राण को हो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। अब केवट भैया बड़े प्रेम के साथ चरण को प्रक्षालित कर रहे हैं और कहते हैं सरकार अभी ये जो शुभ काम करना चाहिए ना तो वो अपनी पत्नी अर्धांगिनी के साथ ही करना चाहिए। अब वह पत्नी को भी बुला लिया, बच्चे को भी बुला लिया और बड़े प्रेम के अनुराग के साथ आज वह भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बस हो गया, अब कितना चरणों को पखारोगे। राम जी ने कहा कि लखन लाल देखो ये कितने भाव के साथ चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। केवट ने कहा लखन भैया आप ये विचार, आप ये भ्रम छोड़ दो कि मैं भाव के कारण चरण पखार रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी नाव के कारण चरण पखार रहा हूँ, क्योंकि मेरी नाव स्त्री ना बन जाए। मैं कोई भाववान नहीं हूँ कि कोई भावना से इनके चरण पखार रहा हूँ। अब राम जी एक पैर से खड़े खड़े बेचारे थक गए। अब वह केवट कहता है सरकार आप अगर ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं। आपके जो पैरों में ना इतनी रज लगी हुई है, इतनी रज लगी हुई है, रेखन में जड़ केते केते देख देख दो। आप एक पगते खड़े आते न कीजिए, चाहो अब लंब तो विलंब विनीत जो। नाथ मेरे हाथ में सो हाथ रख दीजिए, नाथ मेरे माथ में सो हाथ रख लीजिए। अगर आप खड़े खड़े थक गए हो तो आप अपना हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। आज दोनों की नैया पार होना है, राम जी को गंगा पार जाना है, परंतु और एक केवट की नैया। बड़ा सुंदर भाव कि एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के साहनशाह की, एक तरफ साफ इनकार है मस्त लापरवाह की। देखना है, देखना ये है कि इन दोनों की नैया में देखना है अब किसकी नैया पार हो, और दोनों माझियों के बीच में किसकी नैया पार होगी। ये दोनों की नैया में आज केवट कह रहा है सरकार पैर धो लेने दीजिए मुझे। जब पैर धोने की बात आई तो राघवेंद्र सरकार ने कहा भैया अब कब तक चरणों का प्रक्षालन करोगे। सरकार सिर्फ एक बार और चरणों को प्रक्षालन कर लेने दीजिए। राघवेंद्र सरकार ने कहा अभी कौन बचा है, मुझे तो अब नहीं लगता कि कोई बचा होगा। तो सरकार केवट ने कहा भैया
केवट कहता है सरकार अगर आपने उन्हें देख लिया होता तो वो तर गए होते, उद्धार हो गए होते। यही तो बात है कि आपने उन्हें देखा नहीं। किन्हें नहीं देखा? जो मेरे पितर हैं, पितृदेव हैं, आपने उन्हें नहीं देखा। तो सरकार वहां से चरणों को प्रक्षालित किया बड़े प्रेम के साथ और भगवान को नैया पार कर दिया, नैया में बैठाकर पार कर दिया। परंतु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब केवट भैया ने नाव में भगवान मैया भैया को बैठाया, भगवान को बैठाया, निषाद राज जी को भी बैठाया, तो जब उसने बैठाया और बैठाने के अंतराल में उनको पार छोड़ा, इस खालखंड के बीच में जो वार्तालाप हुई वह बड़ी सुंदर है। परंतु यद्यपि समय का अभाव है पर कुछ विलक्षण बातें हैं। सो यहाँ पर केवट जी कहते हैं जब बीच मझधार में पहुंचे आज राघवेंद्र सरकार मैया भैया के सहित, तो केवट ने पतवार चलाना छोड़ दिया। लखनलाल जी ने बोला भैया क्या यहीं पे रात्रि कर देगा, यहीं विश्राम करवा देगा क्या? पतवार तो चला। तो आज केवट कहता है कि जो भगवान सारे संसार को पार करता है तो क्या ये गंगा मैया को पार नहीं कर सकते हैं? सरकार आपको नहीं पार करना है, मुझे पार नहीं करना है, पार तो आपको करना है। और बड़ा सुंदर भाव है, मैंने तुमरे भरोसे सीताराम भंवर में नैया छोड़, मैंने तुमरे भरोसे राजा राम भंवर में नैया छोड़ दिए, मैंने तुम्हारे भरोसे राजा राम भंवर में नैया छोड़ गई। तुमरे भरोसे राजा राम भंवर में नैया छोड़ दिए। बड़ा ही सुंदर वार्तालाप बीच नैया में, बीच भंवर में आज केवट कर रहा है। पर बताने का जो समय है, इस समय का अभाव है, क्योंकि प्रसंग को आगे भी ले जाना है। तो केवट जी गंगा पार उतार रहे हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से आज राघवेंद्र सरकार आज इतना प्रसन्न है भगवान राम, अति आनंद। आज केवट के प्रेम को देखकर, केवट के भावों को देखकर भगवान राम प्रसन्न है। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, ठाड़ भय सुर शरीरेता, श्री राम को लखन समेता, सिया राम लखन समेता, केवट
भगवान के सन्मुख खड़े हो गए, भगवान के रूप सौंदर्य को निहार रहे हैं, तो आज राघवेंद्र सरकार सकशा गए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या उतर आई गए। और श्री किशोरी जी भगवान के मन को, मंतव्य को पढ़ लिया उन्होंने। श्री किशोरी जी के जो हाथ में मुद्रिका थी वह राम जी को दे दिया गया। श्री किशोरी जी ने राम जी को मुद्रिका दे दिया। अब राम जी कहते हैं कि लाडली जी ये मुद्रिका तो आपकी है। तो किशोरी जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, उत्तर दिया, कहती हैं कि सरकार जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मेरी थी, परंतु जब मेरे माता पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया तो ये हाथ मेरा नहीं आपका हो गया। तो ये मेरी मुद्रिका नहीं सरकार, आपकी मुद्रिका है। और ये मुद्रिका आई कहां से? विभूति रमावत शिव शंकर अवलोचन मध्य गिरी खसिके, आही की फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरो खसिके, सुर ही सुरवाहन भाग चले, तब गौरासी मुख अंचल देखे। यहाँ पर जब गौरी जी मुस्कुराने लगी तो क्या किया भगवान भोलेनाथ ने? सर्प को निकाल शंभु मुट्ठी पे गहाई लियो। ये मुद्रिका कैसे आई? मुद्रिका एक बार भोलेनाथ भस्म का लेपन कर रहे थे, उस समय उस भस्म के लेपन से जो फुफकार अर्थात अही को वह फुफकार, जब वह भस्म जाकर अही के ऊपर गिरी तो वह फुफकार मारा और वह कहां चली गई? चंद्रमा पर। और जब चंद्रमा से अमृत गिरा और नंदी पर वह अमृत गिरा, नंदी के पास से जब अमृत नंदी पर गिरा है तो नंदी एकदम से दौड़ कर भगा, और नंदी भगा तो भोलेनाथ गिर पड़े। भोलेनाथ को गिरा देखकर सारे गण मुस्कुराने लगे और गौरी मैया भी अपने अंचल को मुख में देकर हंसने लगी। भोलेनाथ को क्रोध आ गया कि इस गति को मैं गिर गया और ये लोग हंस रहे हैं, तो जिस सर्प की, जिस अही की वजह से मैं गिरा हूं ना, तो क्या किया? सर्प को निकाल शंभु मुट्ठी पे गहाई लियो, अर्थात सर्प को मुट्ठी से निकाला है और उसका त्याग कर दिया। तो अब पार्वती जी को बड़ी दया आई उस अही पर, उस नांग पर। आज वह भोजन पानी सब कुछ उसने छोड़ दिया, भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। माता ने कहा कि तुझे भोलेनाथ माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। तो अही क्या कहता है? मैया अब भोलेनाथ मुझसे क्रोधित है, मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो उसने एक मणि दी और मणि ले जाकर कहा कि ये भोलेनाथ को दे दीजिएगा। माता पार्वती गई और भोलेनाथ को वह मणि दे दी। भोलेनाथ ने कहा ये मणि किसने दी? बोले जिसको आपने त्याग दिया उसी ने दी है। तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर माँ भवानी ने बड़ी याचना की कि वो तो पुत्र जैसा है आपका, आप क्षमा कर देना। तो बड़ी माता की बातों को सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती उसके पास एक और मणि है, अगर वह मणि आपको दे दे तो मैं उसे माफ कर दूंगा। माता गई है और माता ने सारी बातें रखी। तो उस सर्प ने, उस नांग ने दूसरी मणि भी ले जाकर दे दी माता को, और माता ने भोलेनाथ को दे दिया और भोलेनाथ ने उस सर्प को माफ कर दिया। और उसी दोनों मणियों से वह मुद्रिका बनी हुई थी, एक में लिखा था रा और दूसरे में लिखा था माँ। और उसी मुद्रिका से, उसी मणियों से सुंदर वह मुद्रिका बनी हुई थी। जब भोलेनाथ राम जी प्रकट हुए ना, राम जी ने अवतार लिया, तो भोलेनाथ दर्शन करने के लिए गए थे भगवान का, और वह मुंह दिखाई में ही कौशल्या मैया को भोलेनाथ ने वह मुद्रिका दे दी, और माता कौशल्या ने ही वह मुद्रिका सीता जी को दे दी थी।
और वह मुद्रिका, आज वही मुद्रिका भगवान राम को श्री किशोरी जी ने दे दिया। और बड़ी सुंदर बात तो यह है कि यह संकेत आज के युग में किया जाए कि कोई विपत्ति आन पड़े, कोई समस्या आन पड़े, पैसों की जरूरत हो जाए, धन की जरूरत हो जाए, और माता जी से पति देव कहें अपनी पत्नी जी से कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो तुम्हारे मायके से जो अंगूठी और जो भी सोना चांदी मिला हो तो तुम दे दो। तो आज की पत्नी जी क्या कहेंगी, तुमने तो कुछ लिया नहीं आज तक, मेरे तो कर्म ही फूट गए, तुमसे विवाह करा लिया, मेरे तो कर्म ही फूट गए, तुमने तो कुछ ला कर दिया नहीं, मेरे माँ के पक्ष से मेरे पिता माता ने जो दिया वो भी ले लो, ये लो, सब ले लो तुम। परंतु देखो माताओं, जब विपत्ति पड़ती है ना, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है, पति परायणा नारी जब पति को विपत्ति में देखती है तो उसको उसका साथ हर वक्त, हर विपत्ति, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में वह पत्नी साथ दे। यही पति व्रता नारियों की पहचान है। जैसा कि आज किसने किया, आज यही श्री किशोरी जी ने देखा कि राम जी संकोच है क्या उतराई दे। राम जी ने केवट को उतराई दी, मुद्रिका दी, तो आज मुद्रिका को देखकर केवट जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दुख दुख दारिद दावा, मिटे दोस्त दुख दारिद दावा। नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, जो मुझ पर मेरे पितरों का ऋण था, आज आपने वह पितरों का ऋण उतार दिया, उद्धार करके पितृ ऋण उतार दिया। आपने, आपसे मैं अटपटी बातें किया तो मेरा जो दुख था वह दुख दूर हो गया। आपने मेरी नाव मांगी तो इस, देखिए जगत को, जो सारे संसार को देता है, आज वही राम मुझसे नाव मांगा, आज वही ब्रह्म मेरे से नाव मांग रहा है, तो मेरी दरिद्रता भी आज समाप्त हो गई। तो सरकार, नाथ आज मैं काह ना पावा, मैंने बहुत काल तक मजदूरी की है सरकार, परंतु आज ब्रह्मा जी ने मुझे मजदूरी दी है। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भली बनी दूरी। और अटपटे वचनों को आज केवट वार्तालाप कर रहा है। तदोपरांत श्री किशोरी जी, राम जी ने, लखन और श्री किशोरी जी ने बहुत प्रयास किया कि केवट उतराई ले लो, परंतु आज केवट बहुत कीन प्रभु लखन सिया। बहुत कीन सिय लखन सिया, नहीं कछु के बटले ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल करुरे, भगति विमला करुरे। लखनलाल जी ने और श्री किशोरी जी ने बहुत प्रयास किया कि केवट यह मुद्रिका ले लो, उतराई ले लो, परंतु आज केवट लेने के लिए तैयार नहीं है। तो केवट कहता है, सरकार आप, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के माझी हो, मैं इस सुरसरी के तीर में हूँ, तुम उस सरिसरी के तट हो। सरकार, अगर स्वयं को आप ऋणी समझते हैं ना, तो सरकार आप मेरा ऋण वही चुका देना। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया और तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना।
इस प्रकार से भगवान ने विमल भक्ति का वरदान केवट को दिया। तदोपरांत भगवान आज भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि उरलाए। 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 श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो हेलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे बीच में हमारे जनप्रिय लोकप्रिय विधायक परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि व्यास जी का पूजन करने की कृपा करें। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूरजो अजायत स्रोतात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री पांडे जी श्री विधायक जी को आसन उपलब्ध कराने की कृपा करें। भैया या मैं अनुरोध करता हूं कि राम कथा श्रवण कराने की कृपा करें मान व्यास जी। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि उरलाए। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि उरलाए। कुशल प्रश्न करि आसन दीने, मुझि प्रेम परिपूरण कीने। कुशल प्रश्न करियासन देने पूज प्रेम परिपूरण कीने। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए तब प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि उरलाए। भगवान मैया भैया सहित आज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी जानते हैं कि यह ब्रह्म है, तो भरद्वाज जी ने पूजन किया है 100 प्रकार से और भगवान ने मुनि समझकर संत समझकर दंडवत प्रणाम किया है। अच्छा, आप लोग भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम
प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रणाम क्यों किया जाता है? क्या मिलता है प्रणाम करने से? नित्यं प्रणमनशीलश्च नित्यं वृद्धोऽपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम् आयुर्विद्याय सोबलम्। हम अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को संतों को अगर प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से ये होता है कि हमारे जीवन में 4 चीजें आती हैं। क्या आती है? आयुर्विद्या, आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है और बल बढ़ता है। क्योंकि आज के जमाने में हर एक व्यक्ति स्वयं को सामर्थ्यवान बलवान समझता है, और चाहे जो धनहीन है तो निर्बल को और सताता है। क्यों? क्योंकि मैं तो सामर्थ्यशाली हूँ, बलवान हूँ। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब जब क्या परलोक जाएगा तू, देगा जवाब जब क्या परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है खुद को भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत का बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर एक दिन अपने किए कर्मों पर आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब जब क्या परलोक जाएगा तू, देगा जवाब जब क्या परलोक जाएगा तू। श्री भरद्वाज जी महाराज देखिए, एक दोनों के वह दोनों समझ रहे हैं कि ये ब्रह्म है, और भगवान ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। देखो भैया, अगर हम जिसके महिमा के बारे में जानते हैं और हम भूल कर दें, हम बलवान होकर उसका सम्मान ना करें, तो एक बार की बात है कि एक नाविक था, उसने नदी के किनारे एक पत्थर देखा, बड़ा चमचमा रहा था, चमक रहा था। तो उसने विचार किया कि मैं इस पत्थर को, कितना सुंदर पत्थर है ये, मैं तो अपनी नाव में सजाऊंगा ऐसे। एक दिन गंगा पार करने के लिए एक मोची निकला, देखा कि कितना सुंदर पत्थर है ये, इससे तो मैं चमड़ा काटूंगा, कितना सुंदर है। और उस मोची ने कहा कि भैया ये पत्थर क्या तुम मुझे दोगे? तो नाविक ने कहा कि तू पागल हो गया है, मैंने अपनी नाव को उस पत्थर से सजाया है, मैं क्यों तुझे दूंगा? तो उस मोची ने कहा कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। अब वह नाविक बड़ा प्रसन्न हो गया कि एक पत्थर ही तो है, दूसरा पत्थर लगा लूंगा मैं। और उस मोची को वह पत्थर दे दिया नाविक ने। अब वह जो मोची था वह चमड़ा काटता था उस पत्थर से। एक दिन वहां से जौहरी निकला, जौहरी ने देखा कि कितना पागल है कि बताओ कोहनूर के हीरे से यह चमड़ा काट रहा है। उसने कहा कि भैया, मोची भैया, आप ये जो पत्थर है ये मुझे दोगे? मोची ने कहा कि मैं क्यों दूंगा, ये तो कितना सुंदर पत्थर है, मैं इससे 1000 रुपए में लिया हूँ। आज जौहरी मुस्कुराने लगा और क्या कहता है, सोच रहा है कि कितना मूर्ख है कि करोड़ों का हीरा है, यह कोहनूर का हीरा है, और यह कहता है कि मैंने 1000 में लिया है। तो उस जौहरी ने कहा कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, तू मुझे ये पत्थर दे दे, क्योंकि तू जानता है कि ये करोड़ों का हीरा है। अब बेचारा मोची तो नहीं समझता था कि ये करोड़ों का हीरा है। मोची ने 1 लाख में दे दिया। अब जौहरी बेचारा परेशान, उसको एक लाल कपड़े में बांध दिया कि कोई देख ना ले, और वह घर गया बड़ा प्रसन्न। अरे भाग्यवती, पानी तो लेके आना, मुझे आज बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। तो पत्नी कहती है, ऐसा कौन सा मुनाफा हो गया कि तुम आज इतने खुश हो, क्या बात है? तो वह मोची जौहरी कहता है कि मैंने करोड़ों का हीरा 1000 में पा लिया, 1 लाख में पा लिया, मुझे इतना आज मुनाफा हो गया है। और जब पत्नी ने कहा मुझे यह हीरा तो दिखाओ, तो उस लाल कपड़े में वह पत्थर जो बंधा हुआ था उसने खोला, वह कण कण के रूप में वह बिखर गया था।
कोहनूर का हीरा। उस जौहरी ने सोचा कि ये जो कोहनूर का हीरा है वह तो कठोर होता है, यह कैसे कण-कण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस जो कण-कण में परिवर्तित हुआ हीरा, उसमें से आवाज यह आई कि देखो मुझे तब बुरा नहीं लगा जब उस नाविक ने उस मोची को 1000 में दे दिया। क्यों? क्योंकि वह मेरा मूल नहीं जानता था। और मुझे तब भी बुरा नहीं लगा कि तुमने मोची को 1 लाख रुपए दिया और मोची ने मुझे बेच दिया, पर तुमने मेरी कीमत क्या लगाई? 1000। मैं तो इतना अनमोल था, तुम तो मेरी कीमत पहचानते थे ना। तुमने आज इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तुम मेरी महिमा को जान रहे हो, पर तुमने भी मेरी कीमत 1000, 1 लाख में लगा दी। इसलिए मैं आज कड़कड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। तो भैया देखिए, कथा तो बहुत छोटी है पर चलते चलते बड़ा सुंदर संकेत देती है कि भाई अगर आप किसी की महिमा को नहीं जानते हो और आपसे अपराध बन गया तो उस अपराध को भगवान तो क्षमा कर देंगे, परंतु आप जानते हुए भी अगर सामने वाले व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। तो भगवान राम मुनि समझकर चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी भगवान समझकर सूर्योग प्रकार से पूजन करते हैं। तदोपरांत भगवान राम ने कहा कि हे नाथ, आप यह बताइए कि हम किस मार्ग में जाएं। आप यह बताइए कि हम किस मार्ग में जाएं, क्योंकि जो मैंने तीर्थवास किया है, जो मैंने साधन किया, आज उस साधना का फल आप है प्रभु। आपके मुझे दर्शन मिल गए तो मैं धन्य धन्य हो गया। और बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, आजू सुफल तप तीरथ त्यागू, साधनाओं का फल आपका दर्शन मिल गया। आज मेरे जो पुण्य थे वह समाप्त हो गए। क्यों? राम तुम ही अवलोकत आजू, मैंने आपका दर्शन कर लिया प्रभु। अब मेरे जो पुण्य है वह समाप्त हो गए। जो मेरा बैंक बैलेंस था ना वह खाली हो गया, परंतु अब आपकी कृपा से मैं वरदान चाहता हूँ कि नाथ आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में नित्य निरंतर लगा रहे। अब करी कृपा देहु बरहु, निज पद सर सिज नयन सनेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। आपका
मेरा जो मन है वह आपके चरणार बिंद में सरकार लग जाए। क्यों? क्योंकि करम वचन मन छाड़ू चलूं, जब लगी जन ना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए को जब तक हम अपने मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में अपनी प्रीति अपने मन को नहीं लगा लेते तो भैया इस संसार के जंजाल में फंसे ही रहोगे और 84 के चक्कर काटते ही रहोगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। 84 के चक्कर में पढ़ते ही रहोगे, गिरते ही रहोगे। इसलिए भैया एक व्यक्ति ने कहा, देवी जी यह बताइए मरना क्या है और तरना क्या है। मैंने भी विचार किया कि ये बड़ा अटपटा प्रश्न है कि मरना क्या है तरना क्या है, पर भगवान का स्मरण किया। मैंने कहा भैया जो मरने के बाद मरने के लिए आए उसे मरना कहते हैं और जो मरने के बाद फिर ना आए उसे तरना कहते हैं। अब बड़ा सुंदर भरद्वाज जी से राम जी कहते हैं कि नाथ आप यह बताइए, नाथ कहि हम केहि मग जाहि। हे नाथ आप यह बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। यह भी बड़ा अटपटा प्रश्न है। आज राम जी पूछ रहे हैं कि हम किस मार्ग से जाएं, परंतु जब कोई मंजिल ही नहीं है कि भाई आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल हो, आप मंजिल बताएं कि मुझे यहाँ जाना है, तो कोई मार्ग बताए, रास्ता बताए तो बात बनती है। परंतु आज राम जी कहते हैं कि प्रभु हे नाथ भरद्वाज जी आप बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। कोई मंजिल ठिकाना नहीं बता रहे। यहाँ पर राम जी देखिए क्या पूछते हैं कि नाथ कहाई हम कहीं मग जाएं, हम किस पंथ से जाएं। क्यों पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी से ही क्यों पूछा? तो बड़ी सुंदर बात है कि ये जो भरद्वाज जी है ना, ये परमार्थ पथ के अनुगामी है। कैसे? आपने दूसरे दिन की कथा में श्रवण किया, क्या किया कि तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। क्योंकि ये जो भरद्वाज जी है ना परमार्थ पथ के अनुगामी है। ये मार्गदर्शन करेंगे तो ही देखिए जब हम संसार में उलझे हो ना, जब हम संसार में उलझ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, हम कुछ नहीं समझते। तो तब क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर संकेत है कि हमें किसी महापुरुष के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि नाथ कहिए कि हम कैसे भगवान को पालें, हम कैसे भगवान की प्राप्ति करें। आज यही संकेत राम जी दे रहे हैं कि कहिए नाथ कि हम किस पथ पे जाएं। भरद्वाज जी ने मुस्कुराकर कहा कि राघवेंद्र सरकार आप कह रहे हो कि किस मार्ग में जाएं, पर मैं पूछता हूँ मुनि मन बिहसी राम सन कहही सुगम सकल मग तुम कहु अहही। राम जी यह तो बताइए कि जहाँ आप चले जाएंगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा, सहज हो जाएगा, वही कांटे भी फूल बन जाएंगे। आप जिस मार्ग में जाएंगे वह धाम वह भूमि पवित्र हो जाएंगे जिस भूमि में आप चरणों को रखेंगे। तो नाथ आप मुझसे पथ पूछ रहे हैं। भरद्वाज जी मुस्कुराने लगे और 4 बटुओं को बुलाया है और राम जी को भेज दिया। वह बटुक जिन्होंने अत्यंत पुण्य किए थे, अधिक पुण्य किए थे, उन्होंने ही आज भरद्वाज जी राम जी के साथ भेज दिए। यमुना मैया के तट से वह लौट आए। तदोपरांत आज भगवान राम कहाँ पहुँचते हैं?
देखत बनसर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। भगवान गिरी कंदरा सबको देखते हुए आज वह वाल्मीकि आश्रम में आ गए। भगवान को आते देख पुष्प खिल उठे, पेड़ पौधे पशु पक्षी चहचहाने लगे भगवान के स्वागतार्थ हेतु। भगवान के लिए आज पृथ्वी मैया प्रसन्न है और फूल जलाशय मानो कि अमृत बहा रहे हो। और भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए और क्या किया? वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मूरति नयन निहारी, मुनिका मुराम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। आशीर्वाद विप्र बर देना। जैसे ही वाल्मीकि जी ने भगवान को देखा है, भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान की छवि को देखकर आज वाल्मीकि जी के नेत्रों से अश्रु छलछला उठे। 100 प्रकार से पूजन किया है भगवान का। तदोपरांत आज भगवान से वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपका क्या कारण था कि आप वन में आए? तो सारा वृत्तांत बताते हैं कि सरकार आप तो जानते हैं ना, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा और विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपके हाथ में जिस प्रकार बेर रखा होता है, आप तो सब कुछ तीनों कालों को जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं। और मैं जानता हूं कि राम श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधानी। जो सहस शीस अहिक महीधर, लखन सजना चरदनि। सुरकाज धरि नरुराज सन चरि, दलन खल निशिचरनि। दलन खल निशिचरनि, दलन खल निशिचरनि। हे राम, आप तो सेतु के वह धर्मधुरी है। राम, आप तो ब्रह्म है, मैं जानता हूँ। आपकी जो ये अर्धांगिनी है सीता, इनकी ही ये अगर देख ले तो सृष्टि का विलय हो जाता है हे नाथ। और ये जो लखन लाल जी है ना, इन्होंने ही भूमि को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। और आप संसार का पापाचार अत्याचार मिटाने के लिए भूमि में अवतार लिए हैं, इस धरा धाम में आए हैं। और राम बचन अगोचर बुद्धि पर, बचन राम तुम्हारे स्वरूप
कह निगम का। भगवान को समझने की बुद्धि हमारे पास नहीं है। हम भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करें ऐसी वाणी है ही नहीं भैया। अगर हम भगवान के गुण गाने लगेंगे तो भगवान तो सीमित वृत्त में बन जाएगा, पर भगवान तो असीमित है, जो वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता, भगवान के गुणानुवाद गाया नहीं जा सकता। और भगवान को ये बुद्धि कभी समझ नहीं सकती। समझ तो सब तब सकती है कि जब भगवान स्वयं से ही अपने भगत को जना दें। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन जाने भगत भगत और चंदन। जब भगवान जनवा देंगे तब ही आप और हम जान पाएंगे भगवान को। एक भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। ताली सेवा करते हुए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। भगवान जिसको अपने स्वरूप को दिखा देंगे वही व्यक्ति वही जीव जान पाएगा। वाल्मीकि जी से भगवान पूछते हैं कि भगवान आप कहिए कि हम कहाँ रहें। पूछहु मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, और तुम ही दिखाओ था। यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम यह तो बताओ कि तुम कण कण में हो, कहाँ नहीं हो। आप कह दो कि आप कहाँ नहीं हो तब मैं आपको निवास बताऊं, परंतु आपने पूछा है ना तो मैं कहता हूँ सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सीता लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगति
भव सरनाना। आप उनके हृदय में निवास करिए जो आपके कथा के रसिक हों, कि आप जितने भी कथा सुने तो ऐसा ना लगे कि नहीं, मैं जब प्रयागराज गया था तब मैंने कथा श्रवण किया, मैंने तो कथा ही कथा सुनी है, और वह कहे मैं तो कथा सुन लिया हूँ, तो अब सुनने की क्या जरूरत, अब कोई जरूरत नहीं है। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि भरई निरंतर हो ही न पूरे। हम कथा तो श्रवण करते रहे, परंतु पिपासा बढ़ती ही जाए, हमारी अभिलाषा बढ़ती ही जाए। ऐसे उनके हृदय में आप निवास करिए हे राम। जो आपके मेघ रूपी, जिस प्रकार चातक, एक बार सरयू नदी के किनारे एक चातक बैठा हुआ था और क्या कहता है, एक महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम इस जल को पी लो। परंतु वह क्या कहता है, वह चातक कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही पीता हूँ, और मैं उस सरोवर का जल निध रही सरित सिंधु सरवारी, वह उस जल को नहीं पीता। इसी प्रकार भगत का जो लक्षण होता है, वह ना जाने वह अपने भगवान के रूप में, भगवान रूपी मेघ का ही वो अपने भगवान के बूंद के लिए, दर्शन के लिए लालायित ही रहता है। एक बार श्री रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे धनुषाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने, वह रूप के बड़े आशिक थे, वह रूप के बड़े दीवाने थे, और संयोग बस उनकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर थी। तो वह ना जब ही मार्ग में जाती, जहां जाती, वह उनको निहारते रहते। एक बार रामानुजाचार्य जी जा रहे थे मार्ग से, उन्होंने क्या देखा कि धनुषदास जी महाराज अपनी पत्नी चल रही है तो वह आगे आगे पीछे मुड़ के उसके मुखार बिंद को देख रहे हैं। रामानुजाचार्य जी से शिष्य कहता है ये कैसा बाबला है, ये सब जो क्रियाएं हैं देखने सुनने की, ये घर में करे, आश्रम में करे तो उचित है, ये कैसा बेशरम, लज्जाहीन, मर्यादाहीन हो गया है। रामानुजाचार्य जी महाराज को बड़ी दया आई उस पर, और वह उनके पास गए, बोले ये क्या कर रहे हो भैया। तो धनुष जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मैं तो रूप का आशिक हूँ, अगर मैं इस रूप को ना देखूं, इस सुंदरता को ना देखूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। तो गुरुदेव ने कहा कि एक बात यह तो बताओ कि मैं तुम्हें इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा रूप दिखा दूं तो धनुषाचार्य जी ने कहा कि अगर इससे भी अच्छा रूप मैं देख लूंगा तो इसे मैं कभी निहारूंगा भी नहीं, क्योंकि सरकार ये मैं इसे देखता हूँ ना, तो ये मुझे जब देखो तो ये कहती है क्यों टुकुर टुकुर देखते रहते हो, और अपमान करती रहती है। तो अब यहाँ पर रामानुजाचार्य जी ने उस भक्त का धनुष जी का हाथ पकड़ा है और ठाकुर जी के सामने ले गए, और ठाकुर जी इतना प्रेम करते थे रामानुजाचार्य जी से, जब ठाकुर जी को कहा रामानुजाचार्य जी ने कि यह रूप का दीवाना है और आपसे सुंदर तो इस संसार में कोई है नहीं, तो आप अपने त्रिवंग लली रूप को इसे दिखा दीजिए, और इसका जगत से मुंह मोड़कर मैंने आपकी ओर कर दिया है सरकार, तो प्रकट हो जाइए। और भगवान त्रिवंग लली सरकार प्रकट हुए। आज धनुष आचार्य जी महाराज देखकर विह्वल हो गए और भगवान का नाम जाप करने लगे, और संसार के प्रति उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे रूप के दीवाने होते हैं भगत, कि भगवान के रूप के लिए वह अभिलाषा, वह पिपासा बनी रहती है। तो ऐसी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हो, ऐसी लालसा होना चाहिए हे राम। ऐसे जीव के अंदर आप निवास करिए। और जो जसु तुम्हार मानस विमल, हंस निजी हाजासु, मुक्ता हल गुण गन चुनहि, राम बसहु हियता। जो अब क्या कहते हैं कि राम भद्र, ऐसे आप हृदय में प्रवेश करिए कि जिनकी जो जिह्वा है ना, जो जिनकी जिह्वा है वह मानस
सरोवर में राम नाम आपके नामों का ही, आपके नामों के मोती ही चुने, ऐसे हृदय में आप वास करिए। एक बार नारद जी भगवान के पास गए और कहे, आपके दर्शन की ऐसी अभिलाषा जाग उठती है, मुझे लगता है कि उसी समय उसी क्षण आपके दर्शन हो जाएं। तो सरकार, आप कहीं ऐसा पता ठिकाना बता दीजिए कि मैं आपका जब चाहूं, जब मुझे तीव्र उत्कंठा हो आपको देखने की, तो मैं आपको उसी समय देख लूं। तो भगवान ने कहा, नारद जी देखिए, आप मुझे कहाँ ढूंढते रहिएगा, मैं तो, आप ना एक काम करिए कि जब आपको मेरी याद आए, आपको उत्कंठा जागृत हो, तो आपके पास वीणा है ना, तो आप मेरे नामों को अपनी वीणा में छेड़कर तानों में और वह झंकार लगाइए, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं नारद जी, मैं वहीं वास करता हूँ। भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, आपको जब मेरी याद आए ना, तो मेरे नामों को आप गाने लगिए, और मेरा जहाँ नाम गुणगान चल रहा हो, आप वहाँ पर चले जाइए, मैं वहाँ ही उपस्थित मिलूंगा, वहाँ ही मिलूंगा आपको। तो ऐसी उत्कंठा हो जिसके हृदय में, ऐसी पिपासा हो राम जिसके हृदय में, आप वहाँ जाकर निवास करिए। यह 4 प्रकार की बातें बता रहे हैं आज। क्या कहा कि कान क्या आपकी कथा सुने, और आंखें आपका दर्शन करें, और नेत्र, कान, नाक और जिह्वा, जिह्वा आपके गुणगानों को गाती रहे प्रभु। तदोपरांत कहते हैं कि नाक, मुख और शरीर, त्वचा और पैर, ये जो हमारे इंद्री हैं, वह 10 इंद्री से हम 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों से हम भगवान का भजन ही करते रहें। हम भगवान का भजन करें, तभी भैया हम भगवान के प्रेम को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बड़ा सुंदर भाव है, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। राम नाम का सुमिरन तू कर ले, राम नाम का सुमिरन तू कर ले। राम नाम अपने घट में तू धर ले, राम नाम अपने घट में तू भर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। हो राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा, जीवन मरण के चाकर से छूट जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुपासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। वाल्मीकि जी कहते हैं हम सभी को यह संकेत करते हैं कि भैया हम कोई वस्त्र लाएं तो पहले भगवान को अर्पित कर दें, हम कोई भोग अगर भोजन पाएं तो पहले भगवान को अर्पित करें, फिर बाद में हम नए नए कपड़े पहन लेते हैं, परिधान पहन लेते हैं और बढ़िया डीओ ईओ लगा के फिर बाहर निकलते हैं। तो क्या करना चाहिए, वह डीओ भी लगाए, वस्त्र भी पहने, पर भगवान को पहले अर्पण कर दें। तदोपरांत जो फिर आप लेंगे वह प्रसाद के रूप वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए अब क्या कहते हैं, शीस नवहि सुर गुरु तुझ देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। जो जीव संतों को देखे, गुरुदेव को देखे तो अकारण वह बिना सोचे समझे ही उन्हें प्रणाम दंडवत करे, वह है भगवान का भगत। और क्या कहते हैं, चरण रामती रथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। बड़ी सुंदर बात लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आजकल तो सब प्रयागराज जाते हैं, काशी जाते हैं, ना जाने कितने तीर्थ हैं, तो 64 करोड़ तीर्थ हैं, और हम हर साल में 2 या 4 दिन टूर बना ही लेते हैं, कहीं प्रयागराज जाने का, कहीं काशी जाने का, कहीं अयोध्या जाने का। तो भाई सभी जाते हैं तो क्या राम जी सबके हृदय में बसते हैं? क्योंकि ये चौपाई कह रही है कि जिनके चरण चरण राम तीरथ चली जाही, जिनके चरण तीर्थ में चले जाएं, राम बसहु तिनके मन माही। तो आजकल तो सभी तीर्थ जा रहे हैं, तो क्या राम जी सबके हृदय में वास करेंगे या करते हैं? यहाँ प्रश्न उठता है, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि आज की विडंबना क्या है। एक तो रावण भी कितना प्रकांडीय ज्ञानी था,
और जो चाहे वह कार्य वह जब अगर उसको झाड़ू लगवानी होती थी तो वह पवन देव को बुला लेता था। जब उसको जल चाहिए होता था तो वह वरुण जी को बुला लेता था और जो भी काम करवाना था वह बुला लेता था। पर आज का युग भी कितनी तरक्की कर रहा है। हमको भी जब हवा चाहिए तो हम फैन ऑन कर लेते हैं, गर्म पानी चाहिए तो ना जाने कौन कौन सी उपलब्धियां आ गई हैं। तो भैया आज का युग भी, आज के लोग भी, जो सुख सुविधा रावण को थी वही सुख सुविधा हमें भी उपलब्ध है। परंतु रावण में क्या दुर्बलता थी? रावण में दुर्बलता ये थी कि वो आज का काम कल में टाल देता था, आज का कार्य कल में टाल देता था। चारित्रिक दुर्बलता थी और यही दुर्बलता हम में भी है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो आज का कार्य कल में टाल देते हैं। रावण विचार किया करता था कि मैं ऐसा कार्य करूंगा कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, और वह विचार ही करता रह गया कि मैं स्वर्ग तक कल करूंगा। पर कहते हैं ना, आज करे सो काल कर, आज का कार्य कल में टाल देता था। और यही कार्य हम करते हैं कि कल कर लेंगे और अंत तो गत्वा क्या होता है, हमारा ही देहांत हो जाता है, कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आज का कार्य कल में टाल देते हैं, इसलिए हम वह कार्य पूरा नहीं कर पाते। रावण के अंदर क्या था? चारित्रिक दुर्बलता थी, और हम में भी कहीं ना कहीं चारित्रिक दुर्बलता है। तो भैया क्या राम भी सबके हृदय में बसते हैं? आज अनेकों लोग तीर्थ में जा रहे हैं, परंतु आज वह वैसे के वैसे ही उनका मन अशांत है। क्यों? इसलिए क्योंकि वह भगवान को अपने हृदय में बसाकर वह भगवान को अपना मानते ही नहीं है, और ना ही भगवान की कभी कथा सुनते। अब जो भी भोग पाते हैं ना ही भगवान को कभी पवाते हैं। तो भैया भगवान किसको दर्शन देंगे? भगवान का नाम जो लेगा, जो चरण राम तीर्थ चली जाएं, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो अपने हृदय में भगवान के चरणों को रखकर तीर्थ जाएगा। भगवान आज वाल्मीकि जी उसे कह रहे हैं कि राम बसऊं तिनके मन माहि। ऐसे व्यक्ति को भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार, और जब वाल्मीकि जी ने कहा राम, जो आपका मंत्र, जो गुरु प्रदत्त मंत्र होता है, जो व्यक्ति आपके मंत्र को दृढ़ पूर्वक जप करता है, हे राम आप उनके हृदय में जाकर निवास करें। इस प्रकार 14 स्थान बता रहे हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके तुम ही छाड़ गति दूसर नाही। राम बसहु तिनके मन
जिनके हृदय में आप विराजमान, किनके हृदय में हो ये? जो सामने वाली स्त्री को जननी सम्माने, सामने वाले के धन है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में जाकर निवास कीजिए। तदोपरांत कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ताहा तुम्हार सब बाति सुपासु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपवल निज तपवल आनी। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आप चित्रकूट में जाकर निवास कीजिए, जहां पर आपका सब प्रकार का सुविधा होगा। और वहीं पर अत्रि अनुसुईया जी रहती है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अनुसुईया जी के तपोबल से मंदाकिनी नदी प्रवाहित हो रही है, कल कल का निनाद कर रही है। ऐसे पुनीत स्थान में आप जाकर रहिए। भगवान चित्रकूट, चित्रकूट महिमा अमित, कही महा मुनि गाय। आई नहाने सरित बर, सिय समेत दो भाई। जहां पर हमारे चित्र की वृत्तियां शांत हो जाए, कूटस्थ हो जाए, वह चित्रकूट। आज भगवान राम जब चित्रकूट आए हैं तो क्या देखा? चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन समाज भगवान ने देखा, भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। तदोपरांत भगवान कुछ समय वहां बैठे और जहां वहां से विप्रगण चले गए तो कोल किरात अब भगवान से मिलते हैं।
अपना अपना एक एक कर परिचय दे रहे हैं। कैसे परिचय दे रहे हैं? धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरसू भरी नयन तुम्हारा। ए नाथ, हमारी तो यही सेवकाई है। नाथ हमार यह सेवकाई, लेहि न भूषण बसन चुराई। हमारी तो आप यही सेवा समझिएगा। हम सब धन्य हैं हे नाथ, पर हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? जब मार्ग में धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो क्या करते हैं? ले ही भूषण बसन चुराई, हम उनके भूषण वसन सब ही उनसे छुड़ा लेते हैं। तो सरकार आपकी सेवा ये करेंगे कि आपके भूषण वसन हम नहीं छुड़ाएंगे। ये हमारी सेवा है। और बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमारा तो यहाँ का चप्पा चप्पा कण कण देखा हुआ है, हम आपको वन निर्जल जल ठाव सब दिखाएंगे। हे नाथ, आप यहाँ कैसे आए हैं? आप इतने कोमल कोमल चरण से आए हैं। हे नाथ, हम आपका दर्शन करके हम सारे परिवार सहित धन्य हो गए। आज इतनी प्यारी प्यारी भोली भोली बातों को सुनकर भगवान प्रेम में मग्न हो गए। और भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी। वेद वचन मुनि मन आगमा, ते प्रभु करुणाए। वचन किरातन के सुनत, जिनि पितु बालक बैन। वचन किरातन के सुनत, जिनि पितु बालक बैन। आज कोल के रात भगवान से मीठी मीठी बड़ी भोली भोली बातें करते हैं। भगवान बड़े आनंद के साथ, बड़े चाव के साथ सुनते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक माता पिता के आगे तोतली भाषा से बात करता है ना, आज उसी भाषा से कोल के रात बात कर रहे हैं। भगवान बड़े प्रेम से, भगवान बड़े आनंद के साथ उनकी बातें सुन रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान को भैया आपका धन नहीं चाहिए, आप कितने धनाट हो, आपके धन से उन्हें मतलब नहीं है। आप कितने बलवान हो भैया, आपके बल और बलवान होने से भी भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान को आपके किससे मतलब है? क्या चाहिए भगवान को आपसे? हम क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर जाते हैं, खूब मिठाइयाँ ले लेते हैं, मालाएं ले लेते हैं, पर जो प्रेम, जो अनुराग देना चाहिए वह नहीं देते। क्या भगवान को माला मिठाइयों की आवश्यकता है? जो संसार बनाता है, जिसका संसार ही है, उसको तुम माला मिठाई दे रहे हो। ऐसे समझिए कि एक पति पत्नी है। अब जो पति है वह पड़ोसी से प्रेम करे और माला मिठाइयां पत्नियों को ला ला कर दे, तो पत्नी क्या कहेगी? प्रेम करेगी कि डंडा मारेगी? डंडा मारेगी ना। तो देखिए, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही भगवान को आपका फूल, मिठाई, माला ये सब नहीं चाहिए। भगवान को तो केवल आपका प्रेम चाहिए, भगवान को तो केवल आपका अनुराग चाहिए। इसीलिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या कहा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही
महाराज कोल खिरात करते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कहे हूँ राम बन गगन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहूँ राम बन गगन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहूँ राम बन गगन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरहु निषादु सजीव सहिताई, फिरहु निषादु प्रभु पहुँचाए। सजीव संग रथ देखि सियाई। सचिव सहित रथ देखसि आए। राम राम लखन पुकारी, राम राम सिया लखन पुकारे। पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। परऊ तल व्याकुल भारे। व्याकुल भारी, व्याकुल भारी। जब निषाद जी फिर कर आए हैं, लौट कर आए हैं, तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर सुमंत्र जी को छोड़कर विदा लिए थे राम जी, आज क्या निषाद जी ने देखा? निषाद जी ने देखा कि भूमि तल पर पड़े हुए सुमंत्र जी राम 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 लखन लखन शिय शिय पुकार रहे हैं। यह ऐसी अवस्था देखी, परंतु अब समय का अभाव है और कथा बृहद है, इसलिए अब जब कल से कथा होगी, प्रारंभ होगी, तो संक्षेप रूप में ही आपको सुनाई जाएगी, क्योंकि राज अभिषेक भी करवाना है, राज तिलक भी करवाना है। तो आज वाणी को यही विराम। कल पुनः हमारी आपकी भेंट भगवान के पावन नाम संकीर्तन के साथ भेंट होगी। आइए 2 बार नाम संकीर्तन, तदोपरांत वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, लाडली नंदनी जू की जय। आइए हम सभी मिलकर के आरती करेंगे। उससे पहले आप सभी